Today I am going to start chapter 6, Indices and Exponent of class 9 mathematics. First, indices means plural of index. Okay, power. First, definition of indices. An exponent or index is a number which indicate how many times another number, the base, is being used as a repeated factor. Okay, for example, definition: if n is a positive integer, then x power n means x multiplied by n times. Okay, the index laws क्या क्या है, कौन कौन से रूल हैं यहाँ पे. फर्स्ट, to write the product of two number represented with exponent and same base, add the exponent and use the same base. क्या करते हैं, अगर से दो ऐसे इंडेक्स नंबर हैं जिनका बेस सेम हो, ये बेस ये पावर, बेस सेम हो, x पावर m x पावर n, बेस आर सेम, सो वी राइट सेम बेस x एंड ऐड दिस टू इंडिसेस. पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे m प्लस n. ये कब होगा, जबकि मल्टीप्लाई हो रहा है. इन सेकेंड केस यहाँ पे देखिए क्या होगा, x पावर 3 x पावर 5, सो वी ऐड दिस टू पावर, x पावर 3 प्लस 5 x पावर 8 हो गए, n पावर 5 n पावर 3 एंड n कुछ नहीं तो n पावर 1 हो गए. सो n पावर 1 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू n पावर 7 ऑल्सो, 7 इज इक्वल टू n पावर 16 एंड मल्टीप्लाई माइनस 3x वाई स्क्वायर जेड, 4y स्क्वायर वाई जेड पावर 5 एंड 5x क्यूब वाई पावर 6 जेड पावर 7. अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पहले तो साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, आपको रिजल्ट मिलेगा. उसके बाद नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 12 एंड 12 5 60, वी राइट हियर 60. एंड अब x को लेते हैं, x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3, तो सारी x की पावर ऐड हो जाएगी, x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 इज इक्वल टू x पावर 6, सो वी राइट हियर x पावर 6 एंड y पावर 2 y पावर 1 y पावर 6, ऐड ऑल द पावर ऑफ y पावर 2 प्लस 1 प्लस 6, here 1, 2 plus 1 plus 6 is equal to y power 9, same as z power 1 z power 5 z power 7, we write here z power 13. Okay, second laws, the positive integer power of a product is the product of the power of the factor. अब इन्होंने बोला कि अगर से प्रोडक्ट की पावर लगी, जैसे ये है एक्स वाई होल पावर एन, ये प्रोडक्ट के अंदर उसकी पावर लगी है, तो ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मीन्स एक्स पावर एन एंड वाई पावर एन, वी राइट हियर एक्स पावर एन वाई पावर एन, सेम एज हियर 5 इंटू 7 पावर 4, तो 5 पावर 4 एंड 7 पावर 4. अब 5 पावर 4 को हम चाहें तो सॉल्व कर ले, अदरवाइज यहाँ पे बड़ा नंबर है तो इसको छोड़ दिया गया. ओके, माइनस एक्स पावर 6 मीन 6 टाइम्स लिख दें इसको, माइनस एक्स 6 टाइम. एंड अब ये एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, माइनस पावर अगर से ऑड नंबर है तो क्या रिजल्ट आपको मिलना है, माइनस मिलेगा. एंड माइनस पावर कोई इवन नंबर होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, प्लस मिलेगा. इवन के लिए क्या मिलना है, प्लस, एंड ऑड के लिए क्या मिलना है, माइनस. अब ज़रा सा इसमें देखिएगा, माइनस पावर 6 आपका इवन नंबर है, सो रिजल्ट हमको क्या मिलना है, पॉजिटिव मिलना है. एंड x पावर 6 सिंपली वी राइट हियर x पावर 6. इन्होंने माइनस 1 पावर 6 की है, आप सिर्फ प्लस x पावर 6 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्स वाई क्यूब सेम प्रोसेस, x पावर 3 एंड y पावर 3. ओके, थर्ड लॉ, एन इवन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव एंड ऑड पॉजिटिव पावर ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव. वह इन्होंने बोला है कि अगर से माइनस की पावर इवन होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और माइनस पावर अगर से ऑड नंबर होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा. ये तो आई थिंक आप 7th या 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. पेज नंबर 2, माइनस एक्स पावर 6, तो अब ये माइनस की पावर 6 है यानी कि इवन नंबर, सो वी राइट प्लस, सॉरी हियर प्लस एंड एक्स पावर 6, सो ओनली एक्स पावर 6. यहाँ पे माइनस 5 पावर 3 है तो माइनस की पावर ऑड नंबर है, सो वी राइट हियर माइनस, एंड 5 पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 125. अच्छा, मिस्टेक क्या होती है, हम क्या करते हैं 5 3 से 15 कर देते हैं, वो नहीं ना, हमको क्या करना है 5 पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, उसके बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा 125. सेम एज ये माइनस a पावर 4 माइनस पावर इवन नंबर, सो वी राइट हियर प्लस साइन
and a power 4 means simply a power 4. Okay, minus 5 power 7, ये odd number है, so we write here minus and m power 7. Next law, a positive integer power of a number expressed as a fraction is equal to the power of numerator divided by the power of denominator. अब देखिए, जैसे इससे पहले वाले में प्रोडक्ट था, उसकी पावर लगी हुई, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसकी पावर लगी हुई, तो ये पावर क्या दोनों पे जाएगी, x पावर n डिवाइडेड बाई y पावर n. ऐसे ही इसमें 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 पावर 3, x पावर 4 डिवाइडेड बाई y पावर 4. एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज आपकी लग जाएगी. व्हेन अ पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा ध्यान से, ये मिस्टेक होती है. When a positive integral power is raised to be positive integral power, the base is raised to be the product of the two power. अब ज़रा से ध्यान दीजिए, अभी तक सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी थी, अब अंदर भी एक पावर है और ये उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का, x पावर m इंटू एन, जैसे 3 पावर 4 टू ज़ा 8, m पावर 3 इंटू 5 15, n पावर n इंटू 4 4n. यहाँ पे क्या होगा, x पावर 5 नीचे y पावर 8, तो इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, m पावर 3 15 एंड y पावर 8 3 ज़ा 24, x पावर 15 y पावर 24, 8 3 ज़ा 24. हियर 5 4 ज़ा 20 एंड 7 4 ज़ा 28. क्लियर. अच्छा, फर्स्ट वो था कि अगर से मल्टीप्लाई हो रहा हो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है. यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, x है ना, x पावर m x पावर n. तो अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, x पावर m माइनस n. अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ट्रांसफ़र किया जाता है x पावर m और नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x पावर माइनस n. अब फर्स्ट रूल हम फिर से लगा देंगे तो x पावर m माइनस n हो जाएगा. यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस हो जाता. ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 6a. वेरी सिंपल एक्सरसाइज, यू कैन सॉल्व इट. फाइंड द प्रोडक्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. x पावर 1 2 3 4 5, so x पावर 5 and x पावर 2, x पावर 4 and 5 means x पावर 7. Here x पावर 5 ऐसे, x पावर 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 means x पावर 5, and for second bracket x power 1 plus 1 means x power 2. X power 5 plus 2 is equal to x power 7. It is your answer. Now seventh part of this question. अब इसमें देखिएगा 2m माइनस 3n पावर 3a माइनस 2b and 2m minus 3n power 6a plus 10b means base are same. 2m minus 3n, 2m minus 3n, in both bracket base are same, so add these two power according to this. Okay, 2m minus 3n, 2m minus 3n, so we write here base 2m minus 3n and power of first bracket 3a minus 2b and plus power of second bracket 6a plus 10b. Now 3a plus 6a 9a minus 2b plus 10b is equal to 8b. ये तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपको आंसर हो गया. नाउ एट्थ पार्ट, x पावर 2a प्लस b माइनस c, x पावर दिस एंड हियर x पावर. देखिए बेस सेम है सबका, सो क्या करेंगे, बेस लिख दिया जाएगा x एंड सारी पावर को सिंप्लीफाई कर लेंगे. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, बेस आर सेम, सो वी राइट हियर एज ए बेस x 2a plus b minus c, 2c plus a minus b एंड 2b plus c minus a. अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस b माइनस b कैंसिल आउट, माइनस c प्लस c कैंसिल आउट, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट. क्या क्या बचा आपका, x पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c. अच्छा, आप लिखते वक्त क्या करेंगे, ये आप पर 2abc नीचे आ जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा ये पावर के फॉर्म में रहे ऊपर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट ईच एक्सप्रेशन इन अ सिंपलर फॉर्म. इसको सिंपल फॉर्म में करना है, मीन्स x पावर 3 y पावर 3 माइनस x पावर 5, ये कितना हो जाएगा 2 पावर 4. सो इवन नंबर है, सो ये पॉजिटिव चेंज हो जाएगा. 2 पावर 4 x पावर 4 y पावर 4, आप 2 पावर 4 की वैल्यू रख दीजिए 16, p पावर 8 अपॉन q पावर 8, ऐसे ये
सारे पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, आपको इजी से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द क्वोशिएंट x पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या था, मल्टीप्लाई करने में क्या करते थे हम, पावर को ऐड कर देते थे। डिवाइड करने में क्या होगा, पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा अगर से बेस सेम है। यहाँ पे बेस सेम है, दोनों की बेस क्या है, x पावर 6 x पावर 2, सो वी सब्ट्रैक्ट दिस टू पावर x पावर 6 माइनस 2। इट इज योर फर्स्ट part of third question, x power 6 divided by x power 2, so we write here x power 6 minus 2 is equal to x power 4. Now sixth part of this question, 4pq square in bracket minus 5pq cube upon 10p square q square। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो साइन का मल्टीप्लाई होना है, सो माइनस प्लस माइनस आएगा, फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 अपॉन 10, वो कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर वेरिएबल को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 एंड वेरिएबल का जब हमने किया तो देखिए p पावर 1 मीन्स p पावर 2 हो गए, दोनों पावर ऐड हो गई, q पावर 2 प्लस q पावर 3 इज इक्वल टू q पावर 5 अपॉन डिनोमिनेटर 10p स्क्वायर q, 0 0 कैंसिल आउट, 10 2 20 माइनस एंड p पावर 2 सेम, एंड डिवाइड करते वक्त क्या होगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, q पावर 5 माइनस 1 हियर 1, सो माइनस 2 q पावर 4। एट्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज योर एट्थ पार्ट, x पावर a माइनस b, y पावर c माइनस a एंड x पावर 2b माइनस a, y पावर 1। सो सिंप्लीफाई द पावर ऑफ a, पावर बेस टर्म ऑफ x पावर a minus b, when we divide these two terms we write here a minus b and minus of whole term of power x minus 2b minus a, same as for y c minus a, एंड ये 1 ऊपर ट्रांसफर होगा तो माइनस में होगा, नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ जाएगी माइनस हो जाएगी, अदरवाइज सिंपल सा रूल है, डिवाइड कर रहे हैं तो साइन माइनस का लगाना है। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक कर दें तो ये माइनस 2 भी हो जाएगा एंड ये प्लस a हो जाएगा, तो प्लस a प्लस 2a हो गए, माइनस b माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3b, एंड इस टर्म में तो कुछ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, सो x y पावर c माइनस a माइनस 1। टेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेंथ पार्ट। ओके, इट इज योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द ब्रैकेट टर्म, मीन्स मल्टीप्लाई 2 with 2a minus 4, वी राइट हियर 2a minus 8, 2 2 4 एंड 2 4 8। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है, सेम बेस है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मीन्स x पावर 4a माइनस 8 माइनस a माइनस 5, देखिए माइनस a माइनस 5 दोनों किया है, 4a माइनस a इज इक्वल टू 3a एंड माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13। अब ये सिंगल टर्म हो गए, अब यहाँ से 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई ब्रैकेट है, सो 3 3 9a एंड 13 3 39। ओके, बचे हुए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी से इसमें मार्क्स गेन किया जा सकता है। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो प्लस पॉइंट है आपके लिए, सो ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन, ऑल एग्जाम्पल्स, एंड आफ्टर दिस इफ यू हैव एनी डाउट you may contact me. Thank you.